जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 25 सुनाने जा रही हूँ। सुखदा सड़क पर मोटर से उतरकर सकीना का घर खोजने लगी, पर इधर उधर 2-3 चक्कर लगा आई। कहीं वह घर नहीं मिला। जहाँ वह मकान होना चाहिए था, वहाँ एक नया कमरा था जिस पर कलई पुती हुई थी। वह कच्ची दीवार और सड़ा हुआ टाट का पर्दा कहीं नहीं था। आखिर उसने एक आदमी से पूछा, तब मालूम हुआ कि जिसे वह नया कमरा समझ रही थी, सकीना के मकान का दरवाजा है। उसने आवाज दी और एक क्षण में द्वार खुल गया। सुखदा ने देखा, वह एक साफ सुथरा छोटा सा कमरा है जिसमें 2-3 मोढ़े रखे हुए हैं। सकीना ने एक मोढ़े को बढ़ाकर पूछा, आपको मकान तलाश करना पड़ा होगा, यह नया कमरा बन जाने से पता नहीं चलता। सुखदा ने उसके पीले सूखे मुंह की ओर देखते हुए कहा, हाँ, मैंने 2-3 चक्कर लगाए, अब यह घर कहलाने लायक हो गया। मगर तुम्हारी यह क्या हालत है, बिल्कुल पहचानी ही नहीं जाती। सकीना ने हंसने की चेष्टा करके कहा, मैं तो मोटी ताजी कभी नहीं थी, इस वक्त तो पहले से भी पतली हो गई हूँ। सहसा पठानी आ गई और यह प्रश्न सुनकर बोली, महीनों से बुखार आ रहा है बेटी, लेकिन दवा नहीं खाती। कौन कहे मुझसे बोल चाल बंद है। अल्लाह जानता है तुम्हारी बड़ी याद आती थी बहू जी, पर जाऊं कौन सा मुंह लेकर। अभी थोड़ी ही देर हुई लाला जी भी आए थे। जुग जुग जिए, सकीना ने मना कर दिया, इसलिए तलब लेने न गई, वही देने आए थे। दुनिया में ऐसे ऐसे खुदा के बंदे पड़े हुए हैं, दूसरा होता तो मेरी सूरत न देखता। उनका बसा बसाया घर मुझ नसीब जलों के कारण उजड़ गया। मगर लाला का दिल वही है, वही ख्याल है, वही परवरिश की निगाह है। मेरी आंखों पर न जाने क्यों पर्दा पड़ गया था कि मैंने भोले भाले लड़के पर वह इल्जाम लगा दिया। खुदा करे मुझे मरने के बाद कफन भी नसीब न हो। मैंने इतने दिनों बड़ी छानबीन की बेटी, सभी ने मेरी लानत मलानत की। इस लड़की ने तो मुझसे बोलना छोड़ दिया। खड़ी तो है, पूछो ऐसी ऐसी बातें कहती है कि कलेजे में चुभ जाती है। खुदा सुनवाता है तभी तो सुनती हूँ, वैसा काम न किया होता तो क्यों सुनना पड़ता। उसे अंधेरे घर में उसके साथ देखकर मुझे सुबह हो गया। जब उस गरीब ने देखा कि बेचारी औरत बदनाम हो रही है, तो उसकी खातिर अपना धर्म देने को भी राजी हो गया। मुझे निगोड़ी को उस गुस्से में यह भी ख्याल न रहा कि अपने ही मुंह तो कालिख लगा रही हूँ। सकीना ने तीव्र कंठ से कहा, अरे हो तो चुका, अब कब तक दुखड़ा रोगी, कुछ और बातचीत करने दोगी या नहीं। पठानी ने फरियाद की, इसी तरह मुझसे झिड़कती रहती है बेटी, बोलने नहीं देती। पूछो तुमसे दुखड़ा न रोऊं तो किसके पास रोने जाऊं। सुखदा ने सकीना से पूछा, अच्छा तुमने अपना वसीका लेने से क्यों इनकार कर दिया था, वह तो बहुत पहले से मिल रहा है। सकीना कुछ बोलना ही न चाहती थी कि पठानी फिर बोली, इसके पीछे मुझे लड़ा करती है। बहू कहती है क्यों किसी की खैरात लें, यह नहीं सोचती है कि उसी से तो हमारी परवरिश हुई है। बस आजकल सिलाई की धुन है, 12-12 बजे रात तक बैठी आंखें फोड़ती रहती है। जरा सूरत देखो, इसी से बुखार भी आने लगा, पर दवा के नाम से भागती है। कहती है जान रख कर काम कर, कौन लाव लश्कर खाने वाला है। लेकिन यहाँ तो धुन है, घर भी अच्छा हो जाए, सामान भी अच्छा बन जाए, इधर काम अच्छा मिला है और मजूरी भी अच्छी मिल रही है, मगर सब इसी टीम टाम में उड़ जाता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक ईसाई रहती हैं, वह रोज सुबह पढ़ाने आती हैं। हमारे जमाने में तो बेटा सिपारा और रोजा नमाज का रिवाज था। कई जगह से शादी के पैगाम आए। सकीना ने कठोर होकर कहा, अरे तो अब भी चुप रहोगी, हो तो चुका, आपकी क्या खातिर करूं बहन। आपने इतने दिनों बाद मुझ बदनसीब को याद तो किया। सुखदा ने उदास मन से कहा, याद तो तुम्हारी बराबर आती रहती थी,
और आने को जी भी चाहता था, पर डरती थी तुम अपने दिल में न जाने क्या समझो। यह तो आज मियाँ सलीम से मालूम हुआ कि तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है। जब हम लोग तुम्हारी खिदमत करने को हर तरह से हाजिर हैं, तो तुम नाहक क्यों जान देती हो? सकीना जैसे शर्म को निगल कर बोली, बहन मैं चाहे मर जाऊं, पर इस गरीब को मिटाकर छोड़ूंगी। मैं इस हालत में न होती तो बाबूजी को क्यों मुझ पर रहम आता? क्यों वह मेरे घर आते? क्यों उन्हें बदनाम होकर घर से भागना पड़ता? सारी मुसीबत की जड़ गरीबी है, इसका खात्मा करके ही छोड़ूंगी। एक क्षण के बाद उसने पठानी से कहा, जरा जाकर किसी तंबोली से पान घी लगवा लाओ, अब और क्या खातिर करें आपकी। बुढ़िया को इस बहाने से टालकर सकीना धीरे स्वर में बोली, यह मोहम्मद सलीम का खत है। आप जब मुझ पर इतना रहम करती हैं तो आपसे क्या पर्दा करूं? जो होना था वह तो हो ही गया। बाबूजी यहाँ कई बार आए, खुदा जानता है जो उन्होंने कभी मेरी तरफ आंख उठाई हो। मैं भी उनका अदब करती थी। हाँ, उनकी शराफत का असर जरूर मेरे दिल पर होता था। एकाएक मेरी शादी का जिक्र सुनकर बाबूजी एक नशे की हालत में आए और मुझसे मोहब्बत जाहिर की। खुदा गवाह है बहन, मैं एक हर्फ भी गलत नहीं कह सकती। उनकी प्यार की बातें सुनकर मुझे भी सुध बुध भूल गई। मेरी जैसी औरत के साथ ऐसा शरीफ आदमी जो मोहब्बत करे, यह मुझे ले उड़ा। मैं वह नेमत पाकर दीवानी हो गई। जब वह अपना तन मन सब मुझ पर निसार कर रहे थे, तो मैं काठ की पुतली तो न थी। मुझ में ऐसी क्या खूबी उन्होंने देखी, यह मैं नहीं जानती। उनकी बातों से यह मालूम होता था कि वह आपसे खुश नहीं है बहन। मैं इस वक्त आपसे साफ साफ बातें कह रही हूँ, माफ कीजिएगा। आपकी तरफ से उन्हें कुछ मलाल जरूर था। जैसे काका करने के बाद अमीर आदमी जर्दा पुलाव भूलकर सत्तू पर टूट पड़ता है, उसी तरह उनका दिल आपकी तरह से मायूस होकर मेरी तरफ लपका। वह मोहब्बत के भूखे थे, मोहब्बत के लिए उनकी देह तड़पती रही। शायद यह नेमत उन्हें कभी मवसर ही नहीं हुई। वह नुमाइश से खुश होने वाले आदमी नहीं थे। वह दिल और जान से किसी के हो जाना चाहते थे और उसे भी दिल और जान से अपना लेना चाहते थे। मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैं उनके साथ चली क्यों नहीं गई। बेचारे सत्तू पर गिर तो वह भी सामने से खींच लिया गया। आप अब भी उनके दिल पर कब्जा कर सकती हैं। बस एक मोहब्बत में डूबा हुआ खत लिख दीजिए, वह दूसरे ही दिन दौड़े हुए आएंगे। मैंने एक हीरा पाया है और जब तक कोई उसे मेरे हाथों से न छीन ले, उसे छोड़ नहीं सकती। महज यह ख्याल है कि मेरे पास हीरा है, मेरे दिल को हमेशा मजबूत और खुश बनाए रहेगा। वह लपक कर घर में गई और एक इत्र में बसा हुआ लिफाफा लाकर सुखदा के हाथ पर रखती हुई बोली, यह मियाँ मोहम्मद सलीम का खत है, आप पढ़ सकती हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, वह भी मुझ पर आशिक हो गए हैं। पहले अपने खिदमतगार के साथ मेरा निकाह करा देना चाहते थे, अब खुद निकाह करना चाहते हैं। पहले चाहे तो जो कुछ कर रहे हों, पर अब उनमें यह छिछोरापन नहीं है। उनके मामा उनका हाल बयान किया करती हैं। मेरी निस्बत भी उन्हें जो मालूम हुआ होगा, मामा से ही मालूम हुआ होगा। मैंने उन्हें 2-4 बार अपने दरवाजे पर भी ताकते झांकते देखा है। सुनती हूँ किसी ऊंचे ओहदे पर आ गए हैं। मेरी तो जैसे तकदीर खुल गई, लेकिन मोहब्बत की जिस नाजुक जंजीर में बांधी हुई हूँ, उसे बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं तोड़ सकती। अब तो जब तक मुझे मालूम न हो जाए कि बाबूजी ने मुझे दिल से निकाल दिया, तब तक उन्हीं की हूँ और उनके दिल से निकाले जाने पर भी इस मोहब्बत को हमेशा याद रखूंगी। ऐसी पाक मोहब्बत का एक लम्हा इंसान को उम्र भर मतवाला रखने के लिए काफी है। मैंने इसी मजमून का जवाब लिख दिया है। कल ही तो उनके जाने की तारीख है। मेरा खत पढ़कर रोने लगे। अब यह ठान ली है कि या तो मुझसे शादी करेंगे या बिना ब्याहे रहेंगे। उसी जिले में तो बाबूजी भी हैं।
दोनों दोस्तों में वही फैसला होगा, इसलिए इतनी जल्द भागे जा रहे हैं। बुढ़िया एक पत्ते पर गिलौरी में पान लेकर आ गई। सुखदा ने निष्क्रिय भाव से पान लेकर खा लिया और फिर विचारों में डूब गई। इस दरिद्र ने उसे आज पूर्ण रूप से परास्त कर दिया था। आज वह अपनी विशाल संपत्ति और महती कुलीनता के साथ उसके सामने भिखारी सी बैठी हुई थी। आज उसका मन अपना अपराध स्वीकार करता हुआ जान पड़ा। अब तक उसने तर्क से मन को समझाया था कि पुरुष छिछोरे और हरजाई होते ही हैं। इस युवती के हाव भाव हास्य विलास ने उन्हें मुग्ध कर लिया। आज उसे ज्ञात हुआ कि यहाँ न हाव है, न भाव है, न हास्य है, न विलास है, न वह जादू भरी चितवन है। यह तो एक शांत करुण संगीत है, जिसका रस वही ले सकते हैं जिनके पास हृदय है। लंपटों और विलासियों को जिस प्रकार चटपटे उत्तेजक खाने में आनंद आता है, वह यहाँ नहीं है। उस उदारता के साथ जो द्वेष की आग से निकलकर खड़ी हो गई थी, उसमें सकीना की गर्दन में बाहें डाल दी और बोली, बहन, आज तुम्हारी बातों ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। संभव है तुमने मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया है वह ठीक हो। तुम्हारी तरफ से मेरा दिल आज साफ हो गया। मेरा यही कहना है कि बाबूजी को अगर मुझसे शिकायत हुई थी तो उन्हें मुझसे कहना चाहिए था। मैं भी ईश्वर से कहती हूँ कि अपनी जान में मैंने उन्हें कभी संतुष्ट नहीं किया। हाँ, अब मुझे कुछ ऐसी बातें याद आ रही हैं जिन्हें उन्होंने मेरी निष्ठुरता समझी होगी, पर उन्होंने मेरा जो अपमान किया उसे मैं अब कभी क्षमा नहीं कर सकती। अगर उन्हें प्रेम की भूख थी तो मुझे भी प्रेम की भूख कुछ कम न थी। मुझ में वह जो चाहते थे वही मैं उनसे चाहती थी। जो चीज वह मुझे न दे सके, वह मुझसे न पाकर वह क्यों उद्दंड हो गए? क्या इसलिए कि वह पुरुष हैं? और पुरुष चाहे स्त्री को पांव की जूती समझे, पर स्त्री का धर्म है कि वह उनके पांव से लिपटी रहे। बहन, जिस तरह तुमने मुझसे कोई पर्दा नहीं रखा, उसी तरह मैं भी तुमसे निष्कपट बातें कर रही हूँ। मेरी जगह पर एक क्षण के लिए अपने को रख लो, तब तुम मेरे भाव को पहचान सकोगी। अगर मेरी खता है तो उतनी ही उनकी भी खता है। जिस तरह मैं अपनी तकदीर को ठोकर मार कर बैठ गई, क्या वह भी न बैठ सकते थे? तब शायद सफाई हो जाती, लेकिन अब तो जब तक उनकी तरफ से हाथ न बढ़ाया जाएगा, मैं अपना हाथ नहीं बढ़ा सकती, चाहे सारी जिंदगी इसी दशा में पड़ी रहूं। औरत निर्बल है, इसलिए उसे मान सम्मान का दुख भी ज्यादा होता है। अब मुझे आज्ञा दो बहन, जरा नैना से मिलना है। मैं तुम्हारे लिए सवारी भेजूंगी। कृपा करके कभी कभी हमारे यहाँ आ जाया करो। वह कमरे से बाहर निकली तो सकीना रो रही थी, न जाने क्यों। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे मिलते हैं। सुखदा सेठ धनीराम के घर पहुंची तो 9 बज रहे थे। बड़ा विशाल आसमान से बातें करने वाला भवन था, जिसके द्वार पर एक तेज बिजली की बत्ती जल रही थी और 2 दरवान खड़े थे। सुखदा को देखते ही भीतर बाहर हलचल मच गई। लाला मनीराम घर से निकल आए और उसे अंदर ले गए। दूसरी मंजिल पर सजा हुआ मुलाकाती कमरा था। सुखदा वहां बैठाई गई। घर की स्त्रियां इधर उधर पर्दों से झांक रही थी। कमरे में आने का किसी का साहस नहीं होता। सुखदा ने एक कोंच पर बैठकर पूछा, सब कुशल मंगल है ना? मनीराम ने एक सिंगार सुलगाकर धुआं उड़ाते हुए कहा, आपने शायद पेपर नहीं देखा। पापा को 2 दिन से ज्वर आ रहा है। मैंने तो कलकत्ता से मिस्टर लेसट को बुला लिया। यहाँ किसी पर मुझे विश्वास नहीं। मैंने पेपर में तो दे दिया है। बूढ़े हुए कहता हूँ आप शांत होकर बैठिए, और वे चाहते भी हैं, पर यहाँ जब कोई बैठने दे तब न। गवर्नर प्रयाग आए थे, उनके यहाँ से खास उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का निमंत्रण आ पहुँचा। जाना लाजिम हो गया। इस शहर में और किसी के पास निमंत्रण नहीं आया। इतने बड़े सम्मान को कैसे ठुकरा दिया जाता? वही सर्दी खा गए। सम्मान ही तो आदमी की जिंदगी में एक चीज है
यो तो अपना अपना पेट सभी पालते हैं। अब यह समझिए कि सुबह से शाम तक शहर के रसोइयों का तांता लगा रहता है। सवेरे डिप्टी कमिश्नर और उनकी मेम साहब आई थी। कमिश्नर भी हमदर्दी का तार भेजा है। 2-4 दिन की बीमारी का कोई बात नहीं, यह सम्मान तो प्राप्त हुआ। सारा दिन अफसरों की खातिरदारी में कट रहा है। नौकर पान इलायची की तस्तरी रख गया। मनीराम ने सुखदा के सामने तस्तरी रख दी, फिर बोले, मेरे घर में ऐसी औरत की जरूरत थी जो सोसाइटी का आचार व्यवहार जानती और लेडीजों का स्वागत सत्कार कर सके। इस शादी से तो वह बात पूरी हुई नहीं, मुझे मजबूर होकर दूसरा विवाह करना पड़ेगा। पुराने विचार की स्त्रियों की तो हमारे यहाँ यूं भी कमी न थी, पर वह लेडीजों की सेवा सत्कार तो नहीं कर सकती। लेडीजों के सामने तो उन्हें ला ही नहीं सकती। ऐसी फूहड़ गंवार औरत को उनके सामने लाकर अपना अपमान कौन कराए। सुखदा ने मुस्कुराकर कहा, तो किसी लेडी से आपने क्यों विवाह न किया? मनीराम संकोच भाव से बोला, धोखा हुआ और क्या। हम लोगों को क्या मालूम था कि ऐसे शिक्षित परिवार में लड़कियां ऐसी फूहड़ होंगी। अम्मा बहनें और आसपास की स्त्रियां तो नई बहू से संतुष्ट हैं। वह व्रत रखती है, पूजा करती है, सिंदूर का टीका लगाती है, लेकिन मुझे तो संसार में कुछ काम कुछ नाम करना है। मुझे पूजा पाठ वाली औरतों की जरूरत नहीं। पर अब तो विवाह हो ही गया है तो टूट नहीं सकता, मजबूर होकर दूसरा विवाह करना पड़ेगा। अब यहाँ 2-4 लेडीज़ रोज ही आया चाहे उनका सत्कार न किया जाए तो काम नहीं चलता। सब समझती होंगी यह लोग कितने मूर्ख हैं। सुखदा को इस 21 वर्ष वाले युवक की इस निसंकोच सांसारिकता पर घृणा हो रही थी। उसकी स्वार्थ सेवा ने जैसे उसकी सारी कोमल भावनाओं को कुचल डाला था, यहाँ तक कि वह हास्यास्पद हो गया था। इस काम के लिए तो आपको थोड़े से वेतन में किराएदारियों की स्त्रियां मिल जाएंगी जो लेडीजों के साथ साहबों का भी सत्कार करेंगी। आप इन व्यापार संबंधी समस्याओं को नहीं समझ सकती। बड़े बड़े मिलों के एजेंट आते हैं, अगर मेरी स्त्री उनसे बातचीत कर सकती तो कुछ न कुछ कमीशन रेट बढ़ जाता। यह काम तो कुछ औरत ही कर सकती है, मैं तो कभी न करूं, चाहे सारा कारोबार जहन्नुम में मिल जाए। विवाह का अर्थ जहाँ तक मैं समझता हूँ वह यही है कि स्त्री पुरुष की सहगामिनी है। अंग्रेजों के यहाँ बराबर स्त्रियां सहयोग देती हैं। आप सहगामिनी का अर्थ नहीं समझे। मनीराम मुंह फट था। उसके मुंह साहिब इसके साफगोई कहते थे। उसका विनोद भी गाली से शुरू होता था, और गाली तो गाली ही है। बोला, कम से कम आपको इस विषय में मुझे उपदेश करने का अधिकार नहीं है। आपने इस शब्द का अर्थ समझा तो इस वक्त आप अपने पति से अलग न होती और न वह गली कूचों की हवा खाते होते। सुखदा का मुखमंडल लज्जा और क्रोध से आरक्त हो उठा। उसने कुर्सी से उठकर कठोर स्वर में कहा, मेरे विषय में आपको टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लाला मनीराम, जरा भी अधिकार नहीं है। आप अंग्रेजी सभ्यता के बड़े भक्त बनते हैं। क्या आप समझते हैं कि अंग्रेजी पहनावा और श्रृंगार ही उस सभ्यता के मुख्य अंग है? उसका प्रधान अंग है महिलाओं का आदर और सम्मान। वह अभी आपको सीखना बाकी है। कोई कुलीन स्त्री इस तरह आत्मसम्मान खोना स्वीकार न करेगी। उसका गर्जन सुनकर सारा घर थर्रा उठा और मनीराम को तो जैसे जबान बंद हो गई। नैना अपने कमरे में बैठी हुई भावज का इंतजार कर रही थी। उसकी गरज सुनकर समझ गई कोई न कोई बात हो गई। दौड़ी हुई आकर बड़े कमरे के द्वार पर खड़ी हो गई। मैं तुम्हारी राह देख रही थी भाभी, तुम यहाँ कैसे बैठ गई? सुखदा ने उसकी ओर ध्यान से देखकर उसी रोष में कहा, धन कमाना अच्छी बात है, पर इज्जत बेचकर नहीं, और विवाह का उद्देश्य वह नहीं जो आप समझे हैं। मुझे आज मालूम हुआ कि स्वार्थ में पड़कर आदमी
कहाँ से कहाँ तक पतन हो सकता है। नैना ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उठाती हुई बोली, अरे तो यहाँ से उठोगी भी? सुखदा और उत्तेजित होकर बोली, मैं क्यों अपने स्वामी के साथ नहीं गई? इसलिए कि वह जितने त्यागी हैं मैं उतना त्याग नहीं कर सकती थी। आपको अपना व्यवसाय और धन और अपनी पत्नी के आत्मसम्मान से प्यारा है। उन्होंने दोनों ही को लात मार दी। आपने गली कूचों की जो बात कही उसका अगर वही अर्थ है जो मैं समझती हूँ तो वह मिथ्या और कलंक है। आप अपने रुपए कमाते जाइए। आपका उस महान आत्मा पर छींटे उड़ाना छोटे मुंह बड़ी बात है। सुखदा लोहार की एक सोनार की 100 के बराबर करने की असफल चेष्टा कर रही थी। वह एक एक वाक्य उसके हृदय में जितना चुभा वैसा पौना कोई वाक्य पर वह निकाल सकी। नैना के मुंह से निकला, भाभी तुम किसके मुंह लग रही हो? मनीराम क्रोध से मुट्ठी बांधकर बोला, मैं अपने ही घर में अपना यह अपमान नहीं सह सकता। नैना ने भावज के सामने हाथ जोड़कर कहा, भाभी मुझ पर दया करो, ईश्वर के लिए यहाँ से चलो। सुखदा ने पूछा, कहाँ है सेठ जी? जरा मुझे उनसे दो बातें करनी है। मनीराम ने कहा, आप इस वक्त उनसे नहीं मिल सकती, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है और ऐसी बातें सुनना वह पसंद नहीं करेंगी। अच्छी बात है, नहीं जाऊंगी। नैना देवी, कुछ मालूम है तुम्हें? तुम्हारी एक अंग्रेजी सौत आने वाली है बहुत जल्दी। अच्छा ही है, घर में आदमियों का आना किसे बुरा लगता है? एक दो जितना चाहे आवे, मेरा क्या बिगड़ता है। मनीराम इस परिहास पे आपे से बाहर हो गया। सुखदा नैना के साथ चली तो सामने आकर बोला, आप मेरे घर में नहीं जा सकती। सुखदा रुक कर बोली, अच्छी बात है, जाती हूँ, मगर याद रखिएगा इस अपमान का नतीजा आपके हक में अच्छा नहीं होगा। नैना पैरों पड़ती रही पर सुखदा झल्लाई हुई बाहर निकल गई। एक क्षण में घर की सारी औरतें और बच्चे जमा हो गए और सुखदा पर आलोचनाएं होने लगी। किसी ने कहा, इसकी आंख का पानी मर गया है। किसी ने कहा, ऐसी न होती, कसम छोड़कर क्यों चला जाता। नैना सिर झुकाए सुनती रही। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। तेरे सामने यह अनर्थ हो रहा है और तू बैठे सुन रही है। लेकिन उस समय जबान खोलना कहर हो जाता। वह लाला समरकांत की बेटी है। इस अपराध को उसकी निष्कपट सेवा भी न मिटा सकी। वाल्मीकि रामायण की कथा के अवसर पर समरकांत ने लाला धनीराम का मस्तक नीचा करके इस वैमनस्य का बीज बोया था। उसके पहले दोनों सेठों में मित्र भाव था। उस दिन से द्वेष उत्पन्न हुआ। समरकांत का मस्तक नीचा करने के लिए ही धनीराम ने यह विवाह स्वीकार किया था। विवाह के बाद उनकी द्वेष की ज्वाला ठंडी हो गई थी। मनीराम ने मेज पर पैर रखकर इस भाव से कहा, मानो सुखदा को वह कुछ नहीं समझता। मैं इस औरत को क्या जवाब देता? कोई मर्द होता तो उसे बताता। लाला समरकांत ने जुआ खेलकर धन कमाया है, उसी पाप का फल भोग रही हूँ। यह मुझसे बातें करने चली है, इनकी माता है। उन्हें उस सोहदे शांति कुमार ने बेवकूफ बनाकर सारी जायदाद लिखवा ली। अब टके टके को मुहताज हो रही है। समरकांत का भी यही हाल होने वाला है और यह देवी देश का उपकार करने चली है। अपना पुरुष तो मारा मारा फिरता है और आप देश का उद्धार कर रही हैं। अछूतों के लिए मंदिर क्या खुलवा दिया, अब किसी को कुछ नहीं समझती। अब म्युनिसिपल पार्टी से जमीन के लिए लड़ रही हैं। ऐसी गच्चा खाएंगी कि याद करेंगी, मैंने इन 2 सालों में जितना कारोबार बढ़ाया है, लाला समरकांत 7 जन्म में नहीं बढ़ा सकती। मनीराम का सारे घर पर आधिपत्य था। वह धन कमा सकता था, इसलिए उसके आचार व्यवहार को पसंद न करने पर भी घर उसका गुलाम था। उसी ने तो कागज और चीनी की एजेंसी खोली थी। लाला धनीराम घी का काम करते थे और घी के व्यापारी बहुत थे।
लाभ कम होता था। कागज और चीनी का वह अकेला एजेंट था। नफा का क्या ठिकाना। इस सफलता से उसका सिर फिर गया था। किसी को न गिनता था। अगर कुछ आदर करता था तो लाला धनीराम का उन्हें से कुछ दबता था। यहाँ लोग बातें कर रहे थे कि लाला धनीराम खांसते लाठी टेकते हुए आकर बैठ गए। मनीराम ने तुरंत पंखा बंद करते हुए कहा, आपने क्यों कष्ट किया बाबूजी? मुझे बुला लेते। डॉक्टर ने आपको चलने फिरने के लिए मना किया था। लाला धनीराम ने पूछा, क्या आज लाला समरकांत की बहू आई थी? मनीराम कुछ डर गया। जी हाँ, अभी अभी चली गई। धनीराम ने आंखें निकाल कर कहा, तो तुमने अभी से मुझे मरा समझ लिया? मुझे खबर तक नहीं दिया। मैं तो रोक रहा था, पर वह झल्लाई हुई चली गई। तुमने अपनी बातचीत से उन्हें अप्रसन्न कर दिया होगा, नहीं वह मुझसे मिले बिना नहीं जाती। मैंने तो केवल यही कहा था कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो तुम समझते हो, जिसकी तबीयत अच्छी न हो उसे एकांत में मरने देना चाहिए। आदमी एकांत में मरना भी नहीं चाहता। उसकी हार्दिक इच्छा होती है कि कोई संकट पड़ने पर भी उसके सगे संबंधी आकर उसे घेर ले। लाला धनीराम को खांसी आ गई। जरा देर बाद फिर बोले, मैं कहता हूँ तुम कुछ सीढ़ी तो नहीं हो गए? व्यवसाय में सफलता पा जाने से ही किसी का जीवन सफल नहीं हो जाता, समझ गए? सफल मनुष्य क्या वह है जो दूसरों से अपना काम भी निकाले और उन पर एहसान भी न रखे। सेखी मारना सफलता की दलील नहीं, ओछेपन की दलील है। वह मेरे पास आती तो यहाँ से प्रसन्न होकर जाती, और उसकी सहायता बड़े काम की वस्तु है। नगर में उसका कितना सम्मान है, शायद तुम्हें उसकी खबर नहीं। वह अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो एक दिन में तबाह कर सकती है, और वह तुम्हें तबाह करके छोड़ेगी। मेरी बात गिरह बांध लो। वह एक जिद्दी औरत है, जिसने पति की परवाह न की, अपने प्राणों की परवाह न की। न जाने तुम्हें कब अकल आएगी। लाला धनीराम को खांसी का दौरा आ गया। मनीराम ने दौड़कर उन्हें संभाला और उनकी पीठ सहलाने लगा। 1 मिनट के बाद लाला जी की सांस आई। मनीराम ने चिंतित स्वर में कहा, इस डॉक्टर की दवा से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। कविराज को क्यों न बुला लिया जाए, मैं उन्हें तार दे देता हूँ। धनीराम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अच्छा तो हूँ बेटा, मैं किसी साधु की चुटकी भर राख ही से। हाँ, वह तमाशा चाहे कर लो, यह तमाशा बुरा नहीं रहा। थोड़े से रुपए ऐसे तमाशों में खर्च कर देने का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन इस वक्त के लिए इतना बहुत है। कल डॉक्टर साहब से कह दूंगा, मुझे बहुत फायदा है, आप तशरीफ ले जाएं। मनीराम ने डरते डरते पूछा, कहिए तो मैं सुखदा देवी के पास जाऊं? धनीराम ने गर्व से कहा, नहीं, मैं तुम्हारा अपमान करना नहीं चाहता। जरा मुझे देखना है कि उसकी आत्मा कितनी उदार है। मैंने कितनी ही बार हानियां उठाई, पर किसी के सामने नीचा नहीं बना। समरकांत को मैंने देखा, वह लाख बुरा हो पर दिल का साफ है, दया और धर्म को कभी नहीं छोड़ता। अब उनकी बहू की परीक्षा लेनी है। यह कहकर उन्होंने लकड़ी उठाई और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चले गए। मनीराम उन्हें हाथों से संभालते हुए था। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलते हैं।